बांग्लादेश बहुत सी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक चीज जो उसे हमेशा सबसे अलग बनाती है वह है बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्यों बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग बड़ा उद्योग है? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। 2022 में बांग्लादेश की परिधान निर्यात आय अकेले 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान लगाया गया और इसने देश में लाखों लोगों को रोजगार दिया है और लगातार बांग्लादेश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसका कपड़ा उद्योग दुनिया भर के अन्य सभी देशों से बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है और आज बांग्लादेश चीन के ठीक पीछे दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक है। तो सवाल ये है, बांग्लादेश इतना विशाल कपड़ा राष्ट्र कैसे बन गया और दुनिया भर में मेड इन बांग्लादेश के कपड़े कैसे दिखाई देने लगे? ठीक है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले 1980 के दशक में वापस जाना होगा। कपड़ा और बांग्लादेश का इतिहास सदियों पुराना है। परिधान उद्योग ने पहली बार 1980 के दशक के आसपास एक परिवर्तन देखना शुरू किया था, लेकिन इस दशक से पहले ही नूरुल कादर खान नाम का एक व्यक्ति, जो देश के परिधान उद्योग का अच्छा जानकार था, 1978 में बांग्लादेश ने 130 से अधिक लोगों को इन रेडीमेड गारमेंट्स या आरएमजी के बारे में जानने और सीखने के लिए दक्षिण कोरिया भेजा गया और कोरिया से वापस आने के बाद उन्होंने इसके तुरंत बाद देश गारमेंट्स नाम का देश का पहला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइज शुरू किया और उनका यह उद्योग काफी अच्छा चला। फिर दूसरे उद्यमियों और व्यापारियों ने आरएमजी के विकास को देखा और फिर उन्होंने भी अपने अपने परिधान कारखाने खोले, जिससे एक के बाद एक कपड़ा उद्योग बढ़ते गए। इसके अलावा उस समय दक्षिण कोरिया भेजे गए 130 ट्रेनर्स में से अधिकांश ने अंततः अपनी खुद की कपड़ा निर्यात फर्में बनाई। 1980 के दशक में रेडीमेड गारमेंट्स का कुल निर्यात बढ़ रहा था और इसका मूल्य लगभग 3.5 मिलियन डॉलर तक बढ़ गया था, लेकिन 2007 तक ये बढ़कर 10.7 बिलियन डॉलर हो गया और फिर आखिरकार यह विशाल उद्योग राष्ट्र के लिए विकास, समृद्धि और आर्थिक गतिविधियों का स्रोत बन गया। आज लगभग 5000 रेडीमेड गारमेंट्स फर्में बांग्लादेश में काम कर रही हैं, जो समाज के जीवन में योगदान दे रही हैं। साल दर साल इसमें लगातार वृद्धि हुई है और यहां तक कि 2022 से 2023 के जुलाई से जनवरी तक के नवीनतम आंकड़ों में भी इसके प्रमुख क्षेत्रों में 30% की वृद्धि देखी गई है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेशी कपड़ों के सबसे बड़े आयातक हैं, जो देश के कुल निर्यात का 80% से अधिक आयात करते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश को सबसे कम विकसित देश का दर्जा प्राप्त है, जो इसे विश्व स्तर पर कई विकसित और विकासशील देशों के लिए शुल्क मुक्त बाजार पहुंच या कम टैरिफ सुविधाओं के लिए योग्य बनाता है। इसलिए व्यापार के लिए बांग्लादेश को यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जापान, तुर्की, रूस, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और भारत सहित लगभग 52 देशों में बांग्लादेश को शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त है, यानी बाजार का फ्री एक्सेस प्राप्त है। हालांकि हाल ही में बदलाव हुए हैं। भारत, इसका पड़ोसी विशाल देश, भारत में इन कपड़ों के आयात में बड़ी वृद्धि देख रहा है। अनुमान है कि दोनों देशों के लिए साल दर साल 50% से अधिक की वृद्धि होगी। दूसरी ओर चीन का परिधान निर्यात 2010 में 52 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 तक 500 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया। हालांकि भविष्य कुछ भी हो, लेकिन दुनिया का गारमेंट हब बनने का अवसर अभी भी खुला है और हमेशा रहेगा। 2020 में वियतनाम वास्तव में दूसरे सबसे बड़े आरएमजी निर्यातक के रूप में बांग्लादेश से आगे निकल गया था, लेकिन बांग्लादेश 2021 में वापस आ गया, जब बांग्लादेश की वृद्धि एक बार फिर से तेज हो गई। और हाल ही में तुर्की ने स्पेन को अपने निर्यात में बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है, जो ये भी संकेत देता है कि बांग्लादेश दुनिया का वैश्विक केंद्र बनने की योजना बनाने वाला एकमात्र देश नहीं है। जैसे जैसे प्रतियोगी बढ़ते हैं, सरकारें और व्यवसायी समान रूप से एक गारमेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन बनने की संभावना देखते हैं। वे नए रास्ते खोजते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि बांग्लादेश अब भी आगे बढ़ने की सही स्थिति में है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक बांग्लादेश में 100 बिलियन डॉलर की निर्यात क्षमता बनाने की संभावना है, लेकिन वहां तक पहुंचने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम सोचते हैं कि बांग्लादेश की सरकार को अपने स्थानीय और विदेशी खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देना चाहिए।
जिससे दुनिया भर में सस्ते और बेहतर कपड़ों को बढ़ावा देने से इस आरएमजी के उद्योग को और बढ़ने में मदद मिलेगी। बांग्लादेश के आरएमजी क्षेत्र ने पिछले एक दशक में रास्ते में महत्वपूर्ण बाधाओं को पार करते हुए प्रभावशाली विकास और परिवर्तन हासिल किया है। इसलिए बांग्लादेश के परिधान उद्योग के विकास को लंबे समय तक टिकाऊ रहने की उम्मीद है। आप बांग्लादेश के परिधान उद्योग के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और भाई लोग 97.4% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।